पितृदोष के लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसा पितृदोष होगा, जैसा उसका स्तर होगा, वैसे ही जीवन में समस्याएं आएंगी। लेकिन सामान्य तौर पर घर में नकारात्मक ऊर्जा रहना, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर परेशान रहना, रोजगार का न मिलना, व्यवसाय का न चलना, संतान न होना अथवा संतान हो जाए तो लगातार बीमार रहना, जैसी अगर लगातार समस्याएं जीवन में आ रही है तो यह पितृदोष हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, अर्थात आपको यह कैसे पता पड़े कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं अथवा नहीं। यह तथ्य जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर लीजिए। मित्रों, पितृदोष कारण और निवारण के पिछले 3 वीडियो में हमने बात की थी पितर क्या होते हैं, मध्यम श्रेणी के पितर किस प्रकार से पितृदोष करते हैं, और सामान्य श्रेणी के पितर जो हमारे पूर्वज हैं वे किस प्रकार से पितृदोष करते हैं। इन सभी के बारे में जो सामान्य लक्षण हैं आपने पिछले वीडियो में देखे थे। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको यह कैसे पता लगे कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। वर्तमान में यह देखा गया है कि जब हम अपनी जन्म पत्रिका दिखाने जाते हैं और उपाय करने के बाद भी हमें लाभ नहीं होता और ऐसी प्रक्रिया बार बार जीवन में होती है, तो अक्सर हमें ज्योतिषी और भविष्य वक्ताओं द्वारा ये बता दिया जाता है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। लेकिन पितृदोष के लक्षण क्या हो जिसके आधार पर हम ये जाने कि हम वास्तव में पितृदोष से पीड़ित हैं या किसी ने ऐसे ही बता दिया है। तो आपको पितृदोष के लक्षण जानना जीवन में बहुत ही जरूरी है। मैं इस वीडियो में आपको पितृदोष के ऐसे सामान्य लक्षण बता रहा हूँ जिनके आधार पर सामान्य रूप से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो सकता है अथवा नहीं। तो सबसे पहले, अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आपके घर में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष के योग जो ज्योतिष के आधार पर बताए जाते हैं अवश्य उपस्थित रहेंगे। चाहे एक बच्चा जन्मे, चाहे 2 जन्मे, चाहे 3 जन्मे, प्रत्येक बच्चे की जन्म पत्रिका में वह पितृदोष इंगित होंगे। दूसरी बात कि पितृदोष का जो सबसे अधिक कुप्रभाव होता है वह सभी परिजनों पर बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पीड़ित है और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल खुश है। परिवार में सभी लोग समान रूप से पीड़ित होंगे, चाहे किसी में कम टैलेंट है, किसी में ज़्यादा है, चाहे कोई पढ़ने में होशियार है, कम है, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी रूप से पीड़ित रहेगा। इसका सर्वाधिक असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। मानसिक रूप से पढ़ने से सब लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, और शारीरिक रूप से परेशानी जो है वे चिकित्सक भी नहीं पकड़ पाते हैं। आप बार बार दिखाते जाइए, डॉक्टर के पास जाइए कि ये मुझे बीमारी है, इसका इलाज वो बता नहीं पाएंगे और आप उस बीमारी से लगातार ग्रस्त रहेंगे। और जो आपके परिजन हैं इनमें आपस में मन मुटाव, मन नहीं मिलना, लड़ाई झगड़े होना, ये भी एक आम बात है। इसके अतिरिक्त पितृदोष का कुप्रभाव हमारे सामान्य जीवन पर भी पड़ता है। जैसे आप बहुत अधिक टैलेंटेड हैं, उसके बाद भी मन मुताबिक रोजगार की प्राप्ति नहीं होती। यदि आप व्यापार करते हैं तो दुकान नहीं चलेगी, जो आपका व्यापार है वह नहीं चलेगा, चलता हुआ व्यापार अचानक से रुक जाएगा। बड़ी बड़ी डील हाथ में आएगी लेकिन आते आते रुक जाएगी। और ऐसा होने के साथ साथ ही हमें घर में हमेशा एक नकारात्मक ऊर्जा अनुभव होगी, और ऐसा भी लगेगा कि घर में कोई शक्ति विद्यमान है जो कहीं ना कहीं हमारे सकारात्मक कार्यों को रोकती है। और जब भी घर में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वह कार्य तो नकारात्मक होता ही है, साथ में समस्याएं और आ जाती हैं। यदि विवाह के उपयुक्त कोई व्यक्ति है, विवाह की आयु के उपयुक्त कोई व्यक्ति है, तो उसके विवाह की चर्चाएं जब भी चलेंगी तो कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, यानी कि विवाह ही नहीं हो पाएगा। यदि किसी कारणवश येन केन प्रकार ने विवाह हो गया है तो संतान संबंधी समस्या आ जाएगी। संतान या तो अस्वस्थ होगी या होगी ही नहीं, और होगी तो बार बार मिसकैरेज भी हो सकते हैं, या रुग्ण होगी, बीमार रहेगी। तो ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं पितृदोष के कारण हो सकती हैं। तो इन लक्षणों को पहचानने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वह यह है कि आप जब भी घर में कुछ अच्छा यानी कि सकारात्मक कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अधिक विघ्न आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप घर में कोई गाय, भैंस या पालतू पशु या दुधारू पशु पाल रहे हैं तो वह दूध देना बंद कर देंगे यह कारण, या फिर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि घर में कोई पालतू कुत्ता, बिल्ली ऐसा कुछ पालते हैं तो या तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे, और रहेंगे तो लगातार बीमार रहेंगे और उनमें बहुत ज़्यादा लेजीपना यानी कि जो बहुत ज़्यादा सुस्त रहेंगे, यानी कि परेशान रहेंगे। ऐसे भी अनेक सामान्य लक्षण हैं जिसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपके घर की जो ऊर्जा है उसमें बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति है जिसका कारण पितृदोष हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि जब भी आप
अमावस्या पर या किसी भी महत्वपूर्ण पर्व पर कोई श्राद्ध कार्य करेंगे और वह श्राद्ध का जो भोजन है वह आप किसी गाय को खिलाने के लिए ले जाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, कौवे को खिलाएंगे, तो गाय मुंह फेर लेगी, वह खाएगी नहीं। चाहे वह रोटी हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, गाय खाने से मना कर देगी। चाहे जो गाय को भूख है, गाय को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वह वस्तु भी अपने हाथ से खिलाएंगे। जैसे घास भी अगर आप खिलाने का प्रयास करेंगे तो गाय खाने से इनकार कर देगी। यह सबसे बड़ा लक्षण है जिसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। तो इन सभी लक्षणों को अगर आपने ज्ञात कर लिया है या आप इनसे पीड़ित हैं तो आपको पितृदोष निवारण के उपाय अवश्य करने चाहिए, जिसकी चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। पितृदोष के लक्षणों को और अधिक सूक्ष्म तरीके से जानने के लिए पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय पुस्तक आप हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। ये जो नीचे नंबर हैं इस पर आप मैसेज कर दीजिए, अपना पता भेज दीजिए, आपको पुस्तक आ जाएगी।